चलो तो अगला टाइप स्टार्ट करते हैं। ये है नेक्स्ट टाइप। ठीक, तो क्वेश्चन पहले पढ़ लो। एक नाव 25 किलोमीटर धारा के विपरीत तथा 39 किलोमीटर धारा के अनुकूल दूरी तय करने में कुल 8 घंटे का समय लेती है। ठीक, यदि नाव 30 किमी धारा के विपरीत तथा 52 किलोमीटर धारा के अनुकूल दूरी तय करने में 10 घंटे समय लेती है तो धारा का वेग मतलब y और शांत जल में नाव की चाल मतलब x का मान पूछा है। ठीक, अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि t बराबर, अगर आप धारा की दिशा में जा रहे हो तो t बराबर d बटे x प्लस वाई। ठीक, अगर मान लो धारा के विपरीत जा रहे हो तो t बराबर d बटे x माइनस वाई। ठीक, ये कल मैं आपको पढ़ाया था। जिसको नहीं पता पिछला वीडियो देखे तभी यहाँ पे आए, क्योंकि ये थोड़ा सा लेवल इसका अच्छा है। ठीक, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अगर धारा की दिशा में जा रहा हो तो t बराबर d बटे एक्स प्लस वाई, और धारा के विपरीत जा रहा हो तो t बराबर d बटे एक्स माइनस वाई। ठीक, अच्छा, मैंने बताया था टोटल टाइम क्या होता है, t बराबर t1 प्लस t2। ठीक, t बराबर t1 प्लस t2। ठीक, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ। ठीक, t बराबर t1 प्लस t2। कह रहा 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर धारा के विपरीत का मतलब x माइनस वाई। ठीक, कह रहा 39 किलोमीटर प्लस 39 धारा के अनुकूल x प्लस वाई। कह रहा कुल टोटल टाइम जो लग रहा है वो 8 घंटे। t का मान कितना दिया है, 8 घंटे। ठीक, समझ गए। 25 किलोमीटर धारा के विपरीत जा रहा है, तो धारा के विपरीत जाएगा तो t1 बराबर d बटे एक्स माइनस वाई होता है। d का मान दिया है 25। धारा के अनुकूल जाएगा तो t बराबर d बटे एक्स प्लस वाई। d का मान कितना दिया है, 39 किलोमीटर। ठीक, अब यहाँ से दूसरा देखो, कह रहा 30 किलोमीटर धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत माने एक्स माइनस वाई। ठीक, प्लस 52 किलोमीटर धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल का मतलब x प्लस वाई। कुल कितना टाइम लग रहा है, 10 घंटे। ठीक, तो ये दो इक्वेशन आपके बन गए। ठीक, क्वेश्चन के हिसाब से आपका दो इक्वेशन बन गया है। ठीक, अब इसको सॉल्व या तो कर लो। दो इक्वेशन को सॉल्व करना कैसे किया जाता है, या तो इसके 3 तरीके हैं, या तो इक्वेशन सॉल्व करो, तीनों तरीका मैं बता रहा हूँ। इक्वेशन सॉल्व करने में बहुत लंबा पड़ जाएगा ये। ठीक, तो सबसे पहले हम ऑप्शन मेथड बताते हैं। यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है। ठीक, कह रहा धारा का वेग और शांत जल में नाव की चाल बताओ, मतलब x और y का मान पूछा। धारा का वेग मतलब y और शांत जल में नाव की चाल का मतलब x। ठीक, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको पानी में तैरना है तो x ग्रेटर देन y होना चाहिए। ठीक, तो जो बड़ा है उसको x मानो। ठीक, अगर मैं इसको x मानता हूँ, इसको y, ठीक, और इस इक्वेशन में रखते हैं तो 8 माइनस 3 5। ठीक, ऑप्शन के मेथड से हर एक ऑप्शन को इसमें रख करके पहले इक्वेशन में चेक करिए। ठीक, तो x बराबर 8 मानिए, y बराबर 3, तो 8 माइनस 3 5 आएगा, और 5 यहाँ 5 आएगा, और काटोगे 5 25। ठीक, यहाँ 5 आएगा, फिर 8 3 11, 11 ये कटेगा नहीं, दशमलव आएगा। ठीक, तो दशमलव आएगा, और यहाँ दशमलव नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ तो नंबर में आ रहा है ना, परफेक्ट नंबर। लेकिन इन दोनों को जोड़ोगे तो दशमलव आएगा, जो कि यहाँ नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। लेफ्ट हैंड साइड RHS बराबर नॉट इक्वल टू RHS। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड पे जब आप वैल्यू रख रहे हैं ऑप्शन से तो RHS के बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत है। अच्छा, अब दूसरा ऑप्शन रखते हैं। दूसरा ऑप्शन रखोगे तो x का मान 9 और y का मान 4, तो 9 माइनस 4 5। 5 से काटोगे तो यहाँ कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक, और 9 4 13, 13 3 यहाँ 3 आएगा, 5 3 8। LHS में कितना आया, 8, और RHS में भी क्या दिया है, 8। तो इसका मतलब दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक, तो ये हुआ ऑप्शन के मेथड से आप इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक, पहला नियम यही, पहला तरीका कि आप ऑप्शन के मेथड से कर सकते हैं। ठीक, दूसरा तरीका देखो। दूसरा तरीका,
ये मैं मिटा दूँ। ये इक्वेशन कैसे बना है तो समझ में आया होगा। ठीक, यहाँ 8। दूसरा तरीका है कि अपने मन से आप वैल्यू मानिए। ठीक, पहले ये बताइए 13, ये 39 जो है यहाँ पे देखिए 39 लिखा है। 39 किस किस नंबर से कट सकता है? अगर हम कहें 39 किससे कटेगा तो 13 से कट सकता है, 3 से कट सकता है। 13 3 39। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे 3 रखें, x प्लस वाई की जगह हम 3 रख दें। ठीक, x प्लस वाई बराबर 3 रख दें तो काटोगे तो 13 आएगा, और 13 में यहाँ कुछ भी जोड़ोगे तो 13 से ज़्यादा आएगा, और यहाँ क्या आ रहा है 8 आ रहा है। इसका मतलब हम 3 नहीं मान सकते। हाँ, 3 नहीं मान सकते। ठीक, तो हम x प्लस वाई क्या मानेंगे 13। मतलब अपने मन से x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू मानना है आपको, जिससे ये कट जाए। ठीक, तो या तो हम 13 मान सकते हैं या तो 3 मान नहीं सकते क्योंकि यहाँ 8 आ रहा है, और अगर 3 मानेंगे तो ये अकेले 13 है। किसका फोन है? साइलेंट करना है। ठीक, तो समझने की कोशिश करिए। x प्लस वाई और x माइनस वाई का आपको अपने मन से वैल्यू मानना है। ठीक, तो ऊपर वाली संख्या देख के मानना है। पहले आप सोचिए कि 39 किससे किससे कटता है। ठीक, तो आपने जब सोचा तो पता चला 13 से और 3 से कटता है। ठीक, अब या तो यहाँ पे 3 मानो या तो 13 मानो। 3 मानोगे तो ये अकेले 13 आ जाएगा, और ये दोनों जोड़ करके 8 आना चाहिए, जबकि ये दोनों जोड़ोगे तो 13 से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब 3 नहीं मान सकते, तो 13 मानोगे। 13 मानोगे तो कितना आएगा ये 13 3 39। ठीक, अब 3 में क्या जोड़ो कि 8 आ जाए 5। ठीक, तो अगर इसको 5 बनाना है तो 25 किससे काटोगे कि 5 आए? 5 से काटोगे तभी तो 5 आएगा 25 को। तो इसका मतलब x माइनस वाई कितना मान लिए, यहाँ पे दिख रहा है देखो, x प्लस वाई आपने 13 माना और x माइनस वाई 5 माने। ठीक, अब मैंने आपको बताया कि अगर x का मान निकालना है तो दोनों को जोड़ के बटे दो, y का मान निकालना है तो दोनों को घटा के बटे दो। तो 13 5 18 बटे 2 करोगे तो 9 आएगा। ठीक, और 13 में से 5 के 8 करोगे, 8 बटे 2 करोगे तो 4 आएगा। ठीक, समझ में आया? एक बार फिर से मैं समझाता हूँ इसको। क्योंकि थोड़ा सा लेवल इसमें अच्छा है तो हो सकता है समझ में ना आया हो। ठीक, तो अगर धारा के साथ जा रहे हो तो t बराबर d बटे एक्स वाई, धारा के साथ x प्लस वाई होता है और धारा के विपरीत x माइनस वाई होता है। ठीक, तो 25 किलोमीटर धारा के विपरीत जा रहे हो तो 25 बटे धारा के विपरीत माने x माइनस वाई प्लस काहे कर रहे हो? क्योंकि कुल टोटल टाइम निकालना है। टोटल टाइम क्या होता है t1 प्लस t2। बंद कर दो, वहाँ पे है बंद। तो t बराबर t1 प्लस t2 होता है, इसीलिए यहाँ प्लस करें। ठीक, क्योंकि टोटल टाइम बराबर t1 प्लस t2, तो ये t1 हो गया। t1 बराबर d बटे एक्स माइनस वाई, t2 बराबर d बटे एक्स प्लस वाई। ठीक, तो यहाँ पे 39 धारा के अनुकूल जा रहा है तो 39 बटे अनुकूल जाने में एक्स प्लस वाई होता है, तो कुल टाइम कितना दिया है 8 घंटे। ठीक, उसके बाद दूसरा इक्वेशन यहाँ से बनेगा 30 किलोमीटर धारा के विपरीत माने x माइनस वाई प्लस 52 किलोमीटर धारा के साथ माने x प्लस वाई। कुल टाइम कितना लग रहा है 10 घंटे। ठीक, ऑप्शन से करना जान गए हो। अपने मन से अगर वैल्यू मानोगे तो यही देख के आपको मानना है ऊपर वाली संख्या है कि 39 किससे किससे कट सकता है। तो आपने देखा 13 से कटेगा या तो 3 से कटेगा। ठीक, तो अगर यहाँ पे हम 3 मान लेते हैं तो ये अकेले 13 आ जाएगा। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड पे ये RHS है। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड अकेले 13, और इसमें कुछ और जोड़ दोगे तो 13 से ज़्यादा आएगा, जबकि RHS कितना है 8। मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम 3 नहीं मान सकते, तो हम 13 मानेंगे, क्योंकि दो ही चीज़ मान सकते हो, या तो 13 या तो 3। तो 13 मानोगे तो x प्लस वाई हमने क्या मान लिया
13। अब 13 मानोगे तो कटेगा किससे? 13 तियां 39। तो ये 3 है। अच्छा 3 में क्या जोड़ो कि 8 आ जाए? 5। तो इसका मतलब यहाँ 5 आना चाहिए, तो 5 कैसे आएगा? अगर x माइनस वाई आप 5 मानोगे तभी तो 5 आएगा, 55 25। ठीक, तो इसका मतलब x माइनस वाई आपने क्या माना? 5। अच्छा जब ये चीज़ आप मान रहे हो तो दूसरा इक्वेशन इसलिए दिया है कि पहले इसको कन्फर्म कर लो। ठीक, दूसरा इक्वेशन आपको कन्फर्म करने के लिए दिया है कि पहले इसको चेक कर लो कि ये भी सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो अगर x माइनस वाई हम 5 रख रहे हैं, 5 5 6 30, और x प्लस वाई हम 13 रख रहे हैं, 13 4 6 4 10। इसका मतलब हमने जो माना वो सही है। ठीक, तो जब हमने जो माना अगर वो सही है तो हम x और y का मान नहीं निकाल सकते। x का मान क्या होता है? दोनों को जोड़ के बटे 2, 13 5 18 बटे 2 मतलब 9, और y का मान घटा के बटे 2 9 और 4। ठीक, तो 9 और 4 आ रहा था। ठीक, समझ में आया? ठीक, तो ये था 2 मेथड, 2 ट्रिक समझ लीजिए। एक बेसिक मेथड भी है, तो उसको भी बता दें कि रहने दें? चलो ठीक है, बता देते हैं। एक बेसिक मेथड है, चलिए बेसिक मेथड इसका देख लीजिए, इससे बड़ा लंबा है। आपने इस तरह का इक्वेशन अगर सॉल्व किया होगा, 2x प्लस 3y बराबर 5, 5x प्लस 2y बराबर 10। ठीक, अगर इस तरह का इक्वेशन सॉल्व करना आप जानते हैं तो ये आपके लिए थोड़ा आसान पड़ जाएगा, लेकिन बहुत लंबा लगेगा। ये आपको एग्जाम में ये नियम नहीं अपनाना है। ठीक, पहले बता दे रहे हैं, जब मैंने ऑप्शन बताया ऑप्शन के मेथड से या अपने मन से वैल्यू मानना है। ठीक, अच्छा इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करते थे? x के बगल वाले को बराबर बनाते थे। ठीक, मतलब अच्छा बराबर बनाने के लिए क्या किया जाता है? 5 का गुणा इधर और 2 का गुणा इधर। ठीक, तो ये दोनों बराबर, उसके बाद घटा देते थे। इसी तरह इसको भी बराबर किया जाएगा, 25 और 30 को। ठीक, तो एक नियम और है, अगर मान लो इसका ऊपर वाला बराबर बनाना है, ठीक 25 25। ठीक, तो अगर मैं कहूँ कि 2 को 8 बनाना है तो 2 4 8। ठीक, लेकिन अगर मैं कहूँ कि 2 को 8 नहीं, मान लो 17 बनाना है, तो इसका नियम मैंने रेशियो जो पढ़ाया था, रेशियो अगर आपने पढ़ा होगा कि जो बनाना है वो ऊपर आता है और जिससे बनाना है वो नीचे आता है। जैसे देख लो, अगर यहाँ पे भी करेंगे, जो बनाना है ऊपर और जिससे बनाना है नीचे, तो कितना आएगा? 4। ठीक, तो वही अगर इसका ऊपर ऊपर वाला बराबर कर ले, मतलब इसको भी 25 बना दे। ठीक, तो अगर 30 को 25 बनाना है, 30 को क्या बनाना है? 25, तो 25 बटे 30 से गुणा करना पड़ेगा। तो अगर इसमें हम 25 बटे 30 से गुणा कर दें, ठीक, तो देखो कितना आएगा। 25 बटे 30 से गुणा करोगे तो इसमें भी होगा प्लस 25 बटे 30 गुणे 52 बटे x प्लस वाई बराबर 10 गुणे 25 बटे 30। ठीक, अब ये कट जाएगा 30 से 30, अब ये हो जाएगा 25 बटे x माइनस वाई प्लस ये 55 25 5 6 30, 2 से काटोगे 2 3 6, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 2 6 12। ठीक, 6 5 30, 5 दूनी 10, 130 बटे 3 गुणे 1/5 x प्लस वाई बराबर 25 बटे 3। ठीक, अब देखो ये चीज़ और ये चीज़ बराबर हो गई है। ठीक, पहला क्वेश्चन 25 बटे एक्स माइनस वाई, 25 बटे एक्स माइनस वाई बराबर हो गए। जैसे यहाँ पे आप करते थे 10x और यहाँ भी 10x, बराबर हो जाता था तो घटा देते थे। ठीक, लंबा है, मन के इसको समझो नहीं तो स्किप कर लो। तो अगर यहाँ पे देखिए पहला इक्वेशन क्या है? 25 बटे एक्स माइनस वाई प्लस 39 बटे एक्स प्लस वाई बराबर 8। और ये तीसरा इक्वेशन क्या है? 25 बटे एक्स माइनस वाई प्लस 130 बटे 3 गुणे 1/5 एक्स प्लस वाई बराबर 25 बटे 3। इन दोनों को अगर हम घटा दें तो ये कट जाएगा। ठीक, और यहाँ क्या आएगा? 39 बटे एक्स प्लस वाई माइनस 103 बटे 30 गुणे 1/5 एक्स प्लस वाई बराबर 8 माइनस 25 बटे 3।
ठीक। 1/x प्लस वाई अगर आप कॉमन ले लोगे तो 39 बचेगा यहाँ, और यहाँ 130/3 बराबर 8 3 24 माइनस 25, 24 माइनस 25 का मतलब -1/3 आएगा। ठीक, 8 3 24 माइनस 25 कितना आएगा, -1/3। ठीक, अब इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कितना आया था, बड़ा लंबा है ये, गुणे ये बटे 1 करोगे तो 9 3 27, 3 3 9 2 11, 117 माइनस 130/3 बराबर -1/3। 1/x प्लस वाई, 117 और 130 घटाओ कितना आएगा हो, 17 3 20, 13 आएगा क्या, -13/3 बराबर -1/, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो x प्लस वाई कितना आएगा, 13। ठीक, x प्लस वाई कितना आया, 13 है। ठीक, तो x प्लस वाई 13 आया है, इसको हम इसमें रखेंगे पहले इक्वेशन में। तो अगर x प्लस वाई को पहले इक्वेशन में रखोगे तो ये देखो 25/x माइनस वाई प्लस 39/x प्लस वाई की जगह कितना रखोगे, 13 बराबर 8 है, 13 3 और 3 उधर जाएगा तो 5 आएगा बराबर। ठीक, 5 25, x माइनस वाई कितना आया, 5। ठीक, अब x प्लस वाई का मान पता है, x माइनस वाई का, x प्लस वाई पता है, x माइनस वाई पता है, तो x नहीं निकाल सकते, x और y। x निकालना, दोनों को जोड़ के बटे 2, 18/2 मतलब 9, और घटा के बटे 2 करोगे तो 8/2 4। तो ये बड़ा लंबा पड़ जाएगा। ठीक, बहुत लंबा पड़ जाएगा ये, तो इससे आपको नहीं करना। इससे 3 मेथड हैं, तीनों मैंने बता दिया है। सबसे बढ़िया है ऑप्शन मेथड। अगर ऑप्शन मान लो उस तरीके का नहीं दिया है तो आप अपने मन से वैल्यू मानिए। ठीक, तो इस पर 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं शॉर्टकट से। अभी अगर आपको नहीं समझ में आया तो अगले क्वेश्चन में समझ में आएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है एक नाव 30 किलोमीटर धारा के विपरीत तथा 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल दूरी तय करने में कुल 10 घंटे का समय लेती है। यदि नाव 40 किलोमीटर धारा के विपरीत तथा 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल दूरी तय करने में 13 घंटे का समय लेती है, तो धारा का वेग तथा शांत जल में नाव की चाल बताओ। ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक जो दिया है इसका वैसे कोई मतलब नहीं है वैसे। ठीक, यहाँ से यहाँ तक कोई मतलब नहीं है, वही वैल्यू कन्फर्म करने के लिए दिया, जो आप मानते हैं वही वैल्यू कन्फर्म करने के लिए ये लाइन यहाँ से यहाँ तक दी रहती है। ठीक, तो यहाँ देखो 30 किलोमीटर धारा के विपरीत जा रहा है, तो 30/x माइनस वाई प्लस 44 किलोमीटर कहाँ जा रहा है, धारा के अनुकूल। टोटल कितना टाइम लग रहा है, 10 घंटे, तो यहाँ 10 लिखोगे। 40 किलोमीटर धारा के विपरीत जा रहा है प्लस 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जा रहा है। ठीक, कुल 13 घंटे लगता है। अब मैंने बताया आपको कि पहला मेथड लगाइए ऑप्शनल मेथड। ठीक, देखो जो बड़ा हो उसको x मानिए, जो छोटा हो उसको y मानिए। ठीक, तो अगर हम 8x को 8 मानते हैं, y को 3 मानते हैं और इसमें रखते हैं पहले इक्वेशन में, देखो 8 - 3 कितना होगा, 5, तो 5 6 ये 6 आएगा। अच्छा 8 3 11 होगा, 11 4 6 + 4 6 4 10 आया है। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन आपका सही है। ठीक, तो यह है ऑप्शन मेथड, सबसे आसान तरीका है, तो वो तीसरा तरीका मत लगाइए आप। ठीक, अच्छा अब दूसरा तरीका लगाएंगे तो क्या होगा कि 44 के हिसाब से आपको x प्लस वाई मानना है। ठीक, तो 44 किससे किससे कटता है, 11 से, 4 से। ठीक, अच्छा अगर 4 मानोगे यहाँ नीचे x प्लस वाई का मान अगर 4 मान लिए तो ये अकेले 11 आ जाएगा, आना के चाहिए 10 के बराबर, वो अकेले 11 है। इसका मतलब 4 नहीं मान सकते तो 11 मानना पड़ेगा, तो x प्लस वाई को क्या मानना पड़ेगा, ये दूसरा मेथड मैं बता रहा हूँ, पहले मेथड से आंसर आ गया है। ठीक, x प्लस वाई बराबर क्या मानेंगे, 11, तो x प्लस वाई 11 मानो, 11 4 44। ठीक, अब ये 4 आया है। ठीक, अब आपको यहाँ देखना है कि 4 में हम क्या जोड़ें कि 10 आ जाए, 6,
अच्छा 30 में किससे भाग दोगे कि 6 आ जाए? 5 से। ठीक, 5 है 30, इसका मतलब नीचे 5 होना चाहिए। x माइनस वाई की जगह क्या होना चाहिए? 5। ठीक, x माइनस वाई बराबर 5 होना चाहिए। अब ये दो इक्वेशन पता है तो x का मान y का मान नहीं निकाल सकते। x का मान दोनों जोड़ के बटे 2, 11 5 16 बटे 2 मतलब 8, और दोनों घटा के बटे 2 करोगे तो 6 बटे 2 का मतलब 3, 8 और 3 तब भी आएगा। ठीक, तो तीसरा नियम आपको लगाना नहीं है। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक मोटर बोट एक गति से 8 घंटे में धारा के विपरीत 25 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 39 किलोमीटर जा सकती है। साथ ही उसी गति से या 11 घंटे में धारा के विपरीत 35 किलोमीटर तथा धारा के अनुदिश 52 किलोमीटर जा सकती है। धारा की चाल बताओ। यहाँ देखो आपकी क्वेश्चन पूछा धारा की चाल बताओ, मतलब y का मान पूछा। ठीक, तो अब की बार ऑप्शन में केवल एक ही वैल्यू दी है y का मान, x का मान दिया नहीं है। तो अब की बार ऑप्शन मेथड आप पहला मेथड नहीं लगा सकते। देखो एक मोटर बोट एक गति से 8 घंटे में धारा के विपरीत 25 किलोमीटर, धारा के विपरीत 25 जा रहे हैं और धारा के अनुकूल 39, तो 39 बटे x प्लस वाई, कुल क्या घंटे में जा रही है? 8 घंटे। पहला इक्वेशन। साथ ही उसी गति से 11 घंटे में धारा के विपरीत 35, धारा के विपरीत 35 और धारा के अनुकूल 52 किलोमीटर जा सकती है। x प्लस कितने घंटे में? 11। ठीक, अब की बार आप ऑप्शन मेथड नहीं लगा सकते क्योंकि ऑप्शन में एक ही मान दिया है, दोनों मान दिया नहीं कि x का मान दे लेना है, x का मान नहीं दिया, खाली y का मान दिया है, तो ऑप्शन मेथड अब की बार नहीं लगेगा। तो दूसरा मेथड आपको लगाना पड़ेगा। ठीक, दूसरा मेथड का मतलब आपको x प्लस वाई का मान अपने मन से मानना पड़ेगा। तो 39 किससे कटता है? या तो 13 से या तो 3 से। ठीक, अगर हम यहाँ पे 13 मानेंगे, ठीक, अगर 3 मान लिए, पहले 3 मान नहीं सकते। ठीक, क्योंकि 3 मानोगे तो यहाँ 13 अकेले आ जाएगा और आना चाहिए 8 से, 8 के बराबर आना चाहिए। 13 हो गया 8 से बड़ा हो गया, तो हम क्या मानेंगे? 13 मानेंगे। ठीक, x प्लस वाई का मान क्या मानेंगे? 13। तो अगर x प्लस वाई 13 मानोगे तो 13 3 39। अब 3 में क्या जोड़ोगे कि 8 आ जाए? 5। अब ये बताओ, ये चीज़ 5 आना है, 25 बटे x माइनस वाई का मान अगर 5 आना है तो 5 में 25, 1 अपान x, 1 अपान नहीं 5 अपान x माइनस वाई बराबर 1, तो x माइनस वाई का मान कितना आएगा? 5। ठीक, तो x माइनस वाई का मान कितना आएगा? 5। अब क्वेश्चन खाली पूछा धारा की चाल, माने y पूछा है, तो y का मान कैसे निकालोगे? दोनों को घटा के बटे 2, तो 8 बटे 2 करोगे कितना आएगा? 4। दोनों घटाओगे 8 5 13, समझ गए? तो तीसरा ऑप्शन सही है। समझ गए? देख लो एक बार फिर से, x प्लस वाई का मान अपने मन से मानोगे, या तो 3 मानोगे या तो 13 मानोगे, क्योंकि 39 किससे किससे कटता है? 13 से या तो 3 से। 3 से काटोगे तो अकेले 13 आ जाएगा, वो आना चाहिए, इन दोनों को जोड़ के आना चाहिए 8, लेकिन ये अकेले 13 है, 8 से बड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब 3 नहीं मान सकते, तो 13 मानना पड़ेगा। तो x प्लस वाई अगर 13 मानोगे तो 13 3 39, इसको काटोगे तो 3 आएगा। अब 3 में क्या जोड़ो कि 8 आ जाए? 5 जोड़ना पड़ेगा, मतलब ये जो है ये चीज़ हमको 5 बनाना है। अगर ये चीज़ हमको 5 बनाना है तो 5 25 हो जाएगा। अब 5 बटे x माइनस वाई बराबर 1, तो इसको इधर करोगे, इसको तिरछा गुणा करोगे तो x माइनस वाई बराबर कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक, तो y का मान निकालना, y का मान मतलब दोनों को घटा के बटे 2 करोगे कितना आएगा? 4। ठीक, समझ में आया? तो थोड़ा सा लेवल टफ है, तो समझने की कोशिश करिए। इसे कैसा लग रहा है आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कठिन समझा पा रहे हैं कि नहीं समझा पा रहे हैं। ये सवाल आपको मतलब अच्छा लग रहा है या कठिन लग रहा है? ठीक, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल करते हैं। चलिए अगला टाइप का क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट टाइप है, ये थोड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखिए, शांत जल में नाव की गति, शांत जल का मतलब क्या होता है? x का मान दिया है कितना? 10 किमी प्रति घंटा।
तथा धारा की गति का मतलब y का मान दिया है 4 किमी प्रति घंटा। ठीक, एक नाव नदी में बिंदु ए से चलकर बिंदु बी पर जाती है। कोनो बिंदु ये है, ठीक, ए से चलकर बिंदु बी पर जाती है, ठीक, तथा वापस बिंदु ए पर आती है। मतलब पहले गई, ठीक, यहाँ से यहाँ तक गई, फिर वापस यहाँ से यहाँ तक आई। ठीक, मान लो ये धारा की दिशा में गई और धारा की विपरीत दिशा में आई। नाव को कुल 20 घंटा लगा जाने और वापस आने में। मतलब T1 प्लस T2 का मान कितना दिया है, 20 घंटा लगा। ठीक, कह रहा बिंदु ए से बी के बीच की दूरी बताओ। तो मान लो ये दूरी कितनी है, d। ठीक, अच्छा, अगर आपने रेशियो पढ़ा होगा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है प्लेलिस्ट में वीडियो है, देख लीजिएगा। मैंने आपको एक बताया था गाना कि 2 रेशियो ए रेशियो बी 2:3 है और a प्लस बी अगर 25 हो, ठीक, तो ये और b का मान कैसे निकाला जाता था। जो काम यहाँ हुआ वही काम रेशियो में करते थे। यहाँ जोड़ा गया तो यहाँ भी जोड़ते थे, 3 2 5। यहाँ 5 है, वहाँ 25 है, तो 5 को 25 बनाना कैसे गुड़ा, 5 से। तो जिस नंबर से गुड़ा यहाँ उसी से यहाँ, उसी से यहाँ। 5 दूनी 10 और 5 3। ये मैं रेशियो में पढ़ाया हूँ, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो रेशियो पढ़ लें। ठीक, तो मतलब अगर a प्लस बी का मान पता है तो किसी तरह अगर हम a रेशियो b निकाल लें तो हमको a और b का मान मिल जाएगा। तो अगर ये बताओ T1 प्लस T2 पता है, अगर हम किसी तरह T1 रेशियो T2 निकाल लें तो क्या हम यहाँ पे ये वाला नियम लगा सकते हैं। ठीक, तो ये गाना वाला नियम लग जाएगा जो यहाँ पे मैं बताया हूँ। ठीक, a प्लस बी पता है, आप देखो T1 प्लस T2 पता है, इसको ये मानो, इसको b, a प्लस बी पता है। अगर a रेशियो b भी पता हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक, तो T1, अब यहाँ पे देखिए T1 का मान मैंने बताया कि अगर धारा की दिशा में जा रहा है तो T1 बराबर क्या होता है, T1 रेशियो T2 हमको निकालना है। धारक दिशा में जाओगे तो d बटे x प्लस वाई, और T2 धारक विपरीत होगा क्योंकि इधर आ रहा है। अगर एक धारा की दिशा में है तो दूसरा अपने आप धारा के विपरीत होगा। ठीक, अच्छा, रेशियो निकालोगे तो d से d कट जाएगा। दोनों ही d दूरी तय कर रहे हैं क्योंकि a से b जा रहा है और b से a आ रहा है। ठीक, 1/, अच्छा x का मान कितना दिया, 10 प्लस 4। ठीक, रेशियो 10 माइनस 4, यह आएगा 1/14 और यह आएगा 1/6। रेशियो कितना आएगा, यहाँ तक दिख रहा है, ये आएगा 6 रेशियो 14। काटोगे इसको तो 2 3 6, 2 7 14। T1 रेशियो T2, T1 रेशियो T2 कितना है, 3 रेशियो 7। ठीक, और T1 प्लस T2 पता है, कितना पता है, 20 घंटा। ठीक, तो 7 3 10, 10 को 20 बनाना कैसे गुणा, 2 से। तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, 2 3 6, 7 दूनी 14 घंटा। ठीक, समझ गए। तो ये 2 3 6 T1 और T2 का मान पता हो गया। ठीक, तो यहाँ पे देखो, अच्छा धारा के साथ अगर जाओगे, मान लो धारा के साथ जाओगे तो टाइम कम लगेगा कि धारा के विपरीत जाओगे तो टाइम कम लगेगा। धारा के साथ जाने में टाइम कम लगेगा क्योंकि विपरीत जाओगे तो चीरते हुए जाना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक, तो धारा के साथ जाने में क्या लगेगा, कम टाइम लगेगा, और धारा के विपरीत जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक, तो ये दूरी निकालना है। ठीक, तो अगर हम धारा के साथ जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हो धारा के साथ, तो कितना टाइम लगेगा, 6 घंटा। ठीक, तो धारा के साथ दूरी निकालना है तो मैंने बताया था दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक, तो धारा के साथ अगर निकालना है दूरी तो धारा के साथ, धारक विपरीत जानते तो धारक विपरीत यहाँ चिपकाते, कल पढ़ाए थे। ठीक, धारा के साथ दूरी बराबर धारा के साथ चाल गुणे धारा के साथ समय। ठीक, अच्छा धारा के साथ चाल का मतलब x प्लस वाई, x प्लस वाई का मतलब 10 4 14, और धारा के साथ समय कितना आया है, 6 घंटा। ठीक,
क्योंकि धारक साथ जाओगे तो कम टाइम लगेगा, तो जो कम होगा वो धारक साथ वाला है, जिसमें ज़्यादा टाइम लगेगा वो धारक विपरीत वाला है। ठीक, तो इन दोनों को गुणा करोगे तो कितना आएगा, 14 छक 84 किलोमीटर। ठीक, समझ गए। तो दूरी बराबर कितना आ जाएगा, 84। अगर धारक विपरीत भी निकालोगे तो भी उतना आएगा। अगर मान लो यहाँ धारक विपरीत निकाल लो, धारक विपरीत, तो सब जगह धारक विपरीत करना पड़ेगा, यहाँ भी धारक विपरीत। अब धारक विपरीत टाइम कितना मानोगे, 14। ठीक, धारक विपरीत चाल का मतलब x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई मतलब 6 होगा, 10 में से 6, फिर 14 छक 84 किलोमीटर। ठीक, तो चाहे जैसे निकाल लो, दूरी निकाल सकते हो, ए से बी के बीच की दूरी। ठीक, तो ये समझ में आया। एक नियम और है इसका, एक नियम और बता देते हैं। तो देखो इसका दूसरा तरीका क्या है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। अगर दूरी कांस्टेंट है, फिजिक्स में अगर पढ़े होगे, अगर दूरी कांस्टेंट है, डी का मान अगर कांस्टेंट है, तो समय का उल्टा चाल होता है, या चाल और समय आपस में अपोजिट होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, तो समय चाल का उल्टा होता है या चाल समय का उल्टा होता है, क्योंकि ये ऊपर है नीचे, तो ऊपर का उल्टा नीचे नहीं होता है। ठीक, तो चाल का उल्टा समय। अच्छा, ए से बी तक जाओगे तो धारक साथ जाओगे, तो धारक साथ चाल क्या होगा, एक्स प्लस वाई, तो 10 4 14। ठीक, अच्छा बी से ए तक अगर आओगे, ए से बी तक जाओगे तो धारक साथ जाओगे, और बी से ए तक आओगे तो धारक के विपरीत माने एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई माने 10 में से 4 के 6। और दूरी कांस्टेंट है, क्योंकि जितना दूर जा रहे हो उतने दूर आ रहे हो। अगर दूरी कांस्टेंट है तो समय क्या होगा, चाल का उल्टा। चाल का उल्टा करोगे तो इसी को पलट के दो, उल्टा कर दो। ठीक, ठीक है। अब 2 3 6 और 2 7 ठीक, अब टोटल टाइम कितना यहाँ लग रहा है, 10, और क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल टाइम 20 लग रहा है, मतलब 10 का मान 20 दिया है, तो 10 दूनी 20, तो ये गुणा तो 2 से गुणा होगा तो 6 और 14। ठीक, तो यहाँ दूसरा नियम आप लगा सकते हो कि जो चाल होता है, चाल और समय आपस में अपोजिट होते हैं अगर दूरी कांस्टेंट है। ठीक, तो पहले चाल निकाल लो तो समय पलट दो उसका। ठीक, अब ये धारा के साथ था तो दूरी निकाल नहीं सकते, दूरी बराबर धारा के साथ जाओगे तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। अगर धारक साथ जाओगे तो x प्लस वाई करना पड़ेगा, 10 4 14। अब बार बार मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ धारक साथ। ठीक, अपने आप समझ जाना कि धारक साथ जाओगे तो धारक साथ वाला समय रखना है और धारक साथ वाला चाल रखना है, तो 14 छक 84 किलोमीटर। समझ गए। तो जो आपको आसान लगे वही आप कर सकते हैं। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक नाव की शांत जल में चाल। शांत जल का मतलब x का मान दिया है 10 किमी प्रति घंटा। ठीक, तथा धारा की चाल 4 किमी प्रति घंटा। धारा मतलब y का मान दिया है 4 किमी प्रति घंटा। ठीक, कह रहा नाव जाने व वापस आने में 10 घंटे का समय लेती है, तो नदी की चौड़ाई बताओ। इस तरह से जा रही है नाव, ऐसे जा रही है यहाँ पे और फिर यहाँ से आ रही। ठीक, कह रहा है ये नदी की चौड़ाई कितनी है। समझ गए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगर जाएगा तो चाल, अगर हम पूछे चाल, अच्छा दूरी कांस्टेंट है, जितना जा रहा है उतना आ रहा है। कांस्टेंट का मतलब अगर दूरी बराबर है, जाने और आने की दूरी बराबर, जितना जा रहा है उतना आ रहा है। ठीक, तो अगर दूरी कांस्टेंट है तो चाल समय का उल्टा होगा या समय चाल का उल्टा होगा। अच्छा, अगर मान लो जा रहे हो तो जाने में मान लो धारक साथ जा रहे हो। ठीक, मान लो धारा ऐसे बह रही है तो धारक साथ जाओगे तो x प्लस वाई। ये नदी की चौड़ाई नहीं, लंबाई पूछना था इसको। ठीक है, ऐसे जाना था। ठीक, चलो ठीक है जो पूछा। अगर नदी के साथ जाओगे तो धारक साथ जाओगे तो x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का मतलब 10 प्लस 4 14, और धारक विपरीत जाओगे तो 10 माइनस 4 6, तो ये 6 और इतना होगा। ठीक, 2 3 6 2 7 3 रेशियो 7। टोटल टाइम कितना लग रहा है, 7 3 10। क्वेश्चन में कितना लग रहा है, 10। 10 का मान 10 दिया है तो गुणे 1, तो यहाँ भी गुणे 1 और यहाँ भी गुणे 1, ये गुणे 1 रहेगा। ठीक, 3 1 3 और 7 1 7, मतलब धारक साथ जा रहा है तो 3 घंटा लग रहा है, धारक विपरीत जा रहा है तो 7 घंटा। तो अगर धारक साथ जा रहा है तो दूरी निकालना धारक साथ,
तो धारक साथ चाल कितना होगा, और गुणे टाइम कितना है 3। वही फार्मूले में लिख देना, दूरी बराबर चाल गुणे समय में हर एक के बगल धारक साथ चिपकाओगे तो यहाँ धारक साथ चिपकाओगे तो x प्लस वाई, यहाँ धारक साथ 3, तो x प्लस वाई का मतलब 10 4 14 गुणे 3 मतलब 14 3 42 किलोमीटर नदी की लंबाई है। ठीक, या नदी की चौड़ाई, नदी की लंबाई पूछना था, चौड़ाई पूछ लिया। बताओ 42 किलोमीटर किसी नदी की चौड़ाई हो सकती है, तो लंबाई पूछना था, समझ गए, ऐसे फिगर बनता। ये क्वेश्चन में लिख लेना लंबाई। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा कमेंट पढ़ लेते हैं सबका। वेरी गुड वेरी गुड गुड, ये तो जैसे हमारा कापी जा सकता है ना उनको मिले। अंशु पटेल वेरी गुड सर जी। आयुष पांडे वेरी गुड। गुंजन तिवारी गुड सर, धन्यवाद आप लोगों का। धीरज कुमार प्रभाकर जय हो भाई साहब। तो ऐसे ही आप लोगों का साथ बना रहे। धन्यवाद आप लोग। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को। आज का कैसा लगा क्लास आप बताइए। थोड़ा सा आज लेवल हाई था, किसको अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर से समझा देंगे, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं आया। भले शेयर मत करना, कम से कम ये बता देना मैं समझा पाया हूँ कि नहीं आज। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।